वेलकम टू अमेया चैनल। दूसरा वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो मैंने अपने तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। ये बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन है मगर प्रिंटिंग पूरा नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डाल रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में बस हमको इतना के बराबर सेकेंड थीटा प्रूव करना है ना। तब इसको क्या करना है, कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा है। अब इसको मैंने ऐसे ले लिया, साइन थीटा डाल दिया इसमें। ठीक है, क्योंकि इतना के बराबर 2 सीकेंड थीटा करना है। तो अब करना क्या है, इसको LHS साइड लो। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स लोग तक को डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि सभी लोग एडवांटेज ले सके, सीख सके। सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, लुकिए अब मैंने बाहर निकाल दिया, कॉस थीटा को कॉमन था तो बाहर गया। अब 1 बाई साइन थीटा ये इतना आया। अब इसको एक काम करो, LCM या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। भाई मैं भी बिहार से ही हूँ तो मुझे पता है कि कितना कैलिबर लगता है। तो ये आ गया तुम्हारा कॉस थीटा इंटू 2। अब ये आ गया a प्लस बी, a माइनस बी। सो अब आ गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब करना क्या है तुमको, कुछ भी नहीं करना, आंसर तो आ गया। क्योंकि देखो बस यही था, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने देखा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो उसको बस रेक्टिफाई करके फिर से वीडियो कर दिया मैंने। अब ये देखो कॉस थीटा होगा 2 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उड़ा दो। तो अब क्या आ गया आंसर, 2 बाई कॉस थीटा, एंड 2 बाई कॉस थीटा इज नथिंग बट 2 सेकेंड थीटा। आ गया 2 सेकेंड थीटा, दैट इज, यही तुमको तो प्रूफ करना था ना, 2 सेकेंड थीटा दैट इज इक्वल टू RHS। बस इतना ही करना था क्वेश्चन में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है तुम्हारा क्वेश्चन दूसरा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली लेना, ध्यान देना क्या बोल रही हूँ उस बात पे ज़रूर से। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, इसको भूल जाते हो। इस पार्ट को हमेशा याद रखना है। इसको अगर तुमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो ये तुम्हारा मार्क्स खा जाएगा। ये देखो 180 से 270, साइन थीटा कहाँ पे है, साइन थीटा 180 से 270, 3π/2 का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा है। तुमको पता है कि साइन थीटा और साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और टैन एंड कॉट बस ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अब उसमें क्या बता रहा है कि साइन 2x का वैल्यू निकालो, इसका मान निकालो। तो इसका मान निकालने के लिए तो पहले तो तुमको साइन x दे दिया है। अब तुम इसको किस तरह से सॉल्व करते हो टोटली तुम पे डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो तुम ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लो और या तो तुम फॉर्मूला लो डायरेक्टली। बिकॉज हमको पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ साइन एक्स तो ऑलरेडी तुमको दे चुके हैं, मगर तुमको कॉस एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब कॉस एक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करें, कॉस एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे जो साइन एक्स का वैल्यू है उसको उठाओ -1/2, यहाँ पे मज़े मज़े में यहाँ पे डाल दो। अब क्या हो गया, ये आ रहा है, वीडियो कट तो नहीं हो रहा है, ओके थोड़ा सा जा रहा है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो अब क्या हो गया 1 माइनस 1/4। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 माइनस 1/4 √, सो इट इज कमिंग एज √3/2। बट क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे कॉस भी नेगेटिव होगा, कॉस आंसर भी नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, साइन का आंसर -1/2, कॉस का आंसर -√3/2 डालो। सो अब ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, सो 2 इंटू √3/2 इंटू 2, सो ओवरऑल आंसर आ गया √3/2। ठीक है, या तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर तुम डायरेक्टली एक छोटा काम है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको या तो ऐसे सॉल्व करो, फॉर्मूला पे डाल दो, और अगर दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है तो एक ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, एग्जाम में मान लो कि स्टॉक हो गया कि अब ये फॉर्म क्या करना है, इसमें साइन 2x का फॉर्मूला सिर्फ पता है कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स है, उसके बाद कुछ भी दिमाग में नहीं घुस रहा है, कुछ भी नहीं घुस रहा है, मतलब एक ट्राइंगल तो घुसा। और इसमें तो ये पता है ना कि ये अगर x है, ये एंगल x है, तो यहाँ पे साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया,
मतलब जो खड़ी है, खड़ा लाइन है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो उसका वैल्यू आ गया 1। हाइपोटेनस मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो ये हो गया 2। अब इसमें से ये साइड निकाल दो। तुमको पता है कि ये सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है, उसका स्क्वायर -1। अब क्या हो गया 4 - 1। अब ये आ गया तुम्हारा √3। अब देखो मज़े मज़े में एक ट्राइंगल लिया और उसमें से बेस निकाल दिया। अब तुमको पता है साइन का वैल्यू ऑलरेडी -1/2। अब कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब होता है बेस। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मगर इसको कहते हैं बेस और बाई हाइपोटेनस। सो cos x विल बिकम बेस। बेस क्या है तेरा? ये वाला बेस है, तो ये बेस हो गया √3, हाइपोटेनस हो गया 2। बट ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, तो -√3/2। देखो कान पकड़ा ऐसे, नाक पकड़ा ऐसे या ऐसे, आंसर तो आया सेम। सो आंसर आ गया √3/2। सो दोनों तरीके से सीख लो, कभी कभी काम आता है, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। sin 7x है। उसको करना क्या है यार? कुछ नहीं है। sin 7x - sin x है। देखो sin c - sin d का फॉर्मूला होता क्या है? sin c - sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। अब इसको उठाओ और लेकर के डाल दो। कहाँ डालोगे? फॉर्मूला में। तो अब यहाँ पे sin c के बदले क्या है? 7x है। sin d के बदले क्या है? x है। तो अब क्या हो जाएगा? 2 cos 7x + x/2 इंटू sin 7x - x/2। तो एक बार आया cos 8x/2, एक बार आया sin 6x/2। उड़ाओ इनको, आंसर आया 2 cos 4x इंटू sin 3x। कहानी खत्म, ये तो आंसर है, ठीक है। बस ऐसे ही बनाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओ। अब एक फॉर्मूला है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है। अब ये चैप्टर अगर तुमने पढ़ा होगा, ये CBSE में नहीं है, ये सिलेबस CBSE में हटा दिया गया है, मगर बिहार बोर्ड में ये अभी भी है। इसके अपोजिट A मारो, इसके B के यहाँ पे B डालो, इसके यहाँ पे C डालो। अब देखो A का वैल्यू क्या दे रहा है? A का वैल्यू एंगल A के अपोजिट में A वैल्यू डाल रहा है, तो अब A का वैल्यू क्या है? 2। B के अपोजिट में यहाँ पे B, सो B हो गया √6। हाँ, अब C क्या है? C √3 - 1। अब लाना है हमको जो स्मॉलेस्ट एंगल। इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट एंगल पूछा, तो फॉर्मूला क्या है इसका? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज A² = B² + C² - 2BC cos एंगल A। सो यही फॉर्मूला है, -2BC cos एंगल A। तो अब इसको क्या करेंगे ना, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा? cos A = B² + C² - A²। जब इसको इधर भेजोगे ना तो 2BC आ गया, सो cos एंगल A निकल जाएगा। तो एंगल A निकालने के लिए B का वैल्यू डालेंगे। B 2 है, तो 2 का जब डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया यहाँ 4। C क्या है? √3 - 1। सब √3 - 1 का होल स्क्वायर करो, ठीक है। अब यहाँ पे A क्या है? A है √6। कहानी में कुछ नहीं है, बस हमको कहानी को ट्विस्ट करना है। तो B क्या है तुम्हारा? 2 एंड C क्या है? √3 - 1। बस वैल्यू पुट किया यार, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब इसको जब सॉल्व करेगा, ये आ रहा है cos एंगल A। सो नाउ cos A का वैल्यू यहाँ पे डाल रही हूँ। ये क्या हो जाएगा? 4, ये आ गया 3 + 1 - 2√3, एंड यहाँ पे तो आ गया, कहानी कुछ और ही है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में क्या हो गया? 4 √3 - 1। देखते हैं कुछ कर सकते हैं इसका क्या। सो नाउ अब ऊपर में देखो 4, 8 आ गया, 4 4 8, 8 - 6 क्या आ गया? 2 2। अब 2 - 2√3/4 √3 - 1। अब ऐसा सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? ऐसा सिचुएशन में 2 बाहर निकालो, -2 बाहर निकालो, ठीक है। -2 जब बाहर निकालोगे तो आ गया √3 - 1/4 √3 - 1। अब ये गया, तो एक एंगल तो -1/2 आ रहा है। -1/2 मतलब एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब उसका वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि अगर कहीं से कुछ कहानी में गलतियाँ हुई हो तो फॉर्मूला पे जाते हैं फिर से। B² + C² - A²। B हो गया भाई 2 √6। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला में B जो है, B है तुम्हारा √6,
और मैंने ले लिया a√6, इसीलिए ही यहीं पे प्रॉब्लम हुआ। ओके फाइन।